एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं एक ऑफिसर मैनेजर वू के पास जाकर उन्हें एक फाइल देता है और कहता है ये उसी सीरेन डेंजन के बारे में है जहाँ 6 हंटर मारे गए थे और जिंदा बचने वालों में से एक डी रैंक का और एक ही रैंक का हंटर था। मिस्टर वू कहते हैं वो दोनों वहां से भाग निकले होंगे, ये काफी आम सी बात है। और वो ऑफिसर बताता है वो दोनों ना सिर्फ वहां से बाहर निकले बल्कि उन्होंने उस मॉन्स्टर को भी वहां हरा दिया था। और कहता है डी रैंक वाले जिनों के पास काफी महंगा शील्ड और एक स्वॉर्ड थी, उसकी मदद से ही उन्होंने उस मॉन्स्टर को हराया होगा। पर वो दूसरा हंटर, उसका बचना मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ समय पहले वो एक पुराने डंजन से भी वापस लौटा था। उसका नाम जिनहू सांग है। जिनका नाम सुनकर मिस्टर वू याद करने लगते हैं ये वही लड़का है जिसका माना पावर काफी ज्यादा कम था। वो ऑफिसर आगे बताते हुए कहता है मरने वाले से एक हंटर डोंगसुंग भी था। मिस्टर वू कहते हैं ये मामला काफी ज्यादा सीरियस लग रहा है मुझे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन को घर में दिखाया जाता है और जिन अपनी बहन के लिए फ्राइड चिकन लाया होता है और ये देखकर उसकी बहन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें उन दोनों को खाना खाते हुए दिखाया जाता है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। जिन अपनी बहन से पूछता है तुम्हारी रेट कैसी रही, इस बार हमेशा की तरह तुम्हें चोट भी नहीं लगी है क्या, इस बार कुछ ज्यादा ही ताकतवर टीममेट्स मिले थे तुमको। जिन सभी लोगों को बारे में सोचते हुए कहता है बहुत ताकतवर होने के बावजूद भी वो लोग मेरे सामने टिक नहीं पाए और जब समय आया तो मैं उन्हें मारने के लिए बिल्कुल नहीं घबराया। उन लोगों ने तो ये भी सोच लिया था कि वो लोग मुझे मार देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। पर शायद अगर पहले जैसा मैं वहीं होता तो मैं वहां से जरूर भाग जाता, पर लेवल अप होने के कारण मेरा डर खत्म हो चुका है। और फिर जिन की बहन उसे आवाज देते हुए कहती है जिन तुम कहाँ खो गए। जिन कहता है मैं सोच रहा था कि मैंने सामान के कुछ ज्यादा ही पैसे दे दिए। जिन की बहन कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जिन अपने मन में सोचता है मुझे लगातार खुद को ताकतवर बनाना होगा और अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर से वही करूंगा जो मैंने आज किया। और फिर जिन अपनी बियर पीने लगता है और तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है। इसमें लिखा होता है आपके शरीर के लिए ये नुकसानदायक है और उसका हेल्थ 3 सेकंड में रिकवर होने लगता है। और फिर यहाँ जिनको पता चलता है कि उसके पास पॉइजन रेजिस्टेंस की भी एबिलिटी है, जिसके कारण उस पर कोई भी जहर काम नहीं करेगा और यहाँ उसे नशा भी नहीं होगा। और फिर यहाँ हम देखते हैं जिन अपने रूम में बैठकर काफी सारी बियर्स पी जाता है पर उस पर नशा ही नहीं हो रहा होता। और फिर हम देखते हैं जिन बहन जिनके पास जाती है और उसे बताती है कि किसी जिन्हों का कॉल आया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम जिन और जिन्हों को एक कॉफे में बैठे हुए देखते हैं। जिन्हों कहता है आपको यहाँ बुलाने के लिए मैं माफी चाहूंगा। जिन कहता है मुझे लगा नहीं था हम दोबारा मिलेंगे। जिन्हों कहता है मैं खुश हूँ कि आज मैं आपकी वजह से जिंदा हूँ। जिन कहता है वैसे तुम्हारे हिस्से के ऐसे स्टोन मेरे काफी काम आए, उसके अलावा उसे राज को तुमने राज ही रखा। जिन्हों कहता है वो तो अपने इसलिए किया क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं मारते तो वो हमें मार देते अपनी सेल्फ डिफेंस में। जिन फिर पॉइंट पर आता है और पूछता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। जिन्हों कहता है हम एक स्ट्राइक टीम बनाना चाहते हैं। पर जिन उसकी कोई भी बिना बात सुने वहां से जाने लगता है और कहता है मेरे पास मजाक का टाइम नहीं है। जिन्हों कहता है बस 19 रेट्स। जिन पूछता है क्या तुम कमांडर बनना चाहते हो। जिन्हों रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि वो एक बार उसकी बात सुने और जिन मान जाता है। जिन्हों बताता है कि उसे एक लाइसेंस कमांडर बनना है और उसके लिए उसे 20 रेट का तजुर्बा होना चाहिए और उसी के कारण वो ये सब कर रहा है। और कहता है मेरे साथ आपकी पहली रेट थी, कंपनी विरासत में पाने के लिए मैंने पढ़ाई तो कर ली है, मैं रिटर्न टेस्ट तो पार कर लूंगा, पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और बताता है मैं बस अपनी कंपनी के लिए कमांडर बनना चाहता हूँ और मेरे पापा एक गिल्ड बनाना चाहते हैं। फिर जिन सोचता है जितना खतरनाक डेंजर होगा इनाम भी उतना ही कीमती होगा। एसेंस स्टोन और माना क्रिस्टल तो उसके सामने कुछ भी नहीं है और अगर तुम चाहो कि हंटर्स कंपनी के फायदे के लिए डेंजन जीते तो ये एक अच्छा बिजनेस होगा। जिन्हों कहता है सही कहा, मेरे पापा किसी एस रैंक वाले को ही कमांडर बनाना चाहेंगे और मेरा भाई सब कमांडर होगा। ये गिल्ड एक बिजनेस है। जिन कहता है इसे देश में बस 7 ही एस रैंक वाले लोग हैं और उसमें से फ्यू मेन जो आज तक किसी गिल्ड में नहीं जुड़ा और अब वो रिटायर हो चुका है। जिन कहता है कहीं उनकी नज़र दूसरी गिल्ड पर तो नहीं है, अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपना दुश्मन बना लोगे। जिन्हों कहता है मेरा भाई अभी तक अवेकन नहीं हुआ है तो इसलिए उसकी जगह कमांडर बनना मैं चाहता हूँ। और कहता है सुनिए बॉस, अगर आप अपनी पावर्स को छिपाते हुए रेट जारी रखना चाहते हैं तो उसमें आपको किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी और ऐसा करने से बाकी लोग भी मुझ पर भरोसा करने लगेंगे कि मैं किसी हाई रैंक के बजाय किसी ई रैंक वाले के साथ जाऊंगा। और जिन्हों अपने मन में सोचता है मैं इस काम के लिए किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता सिवाय इनके, और अपना एग्रीमेंट जिनको देता है और उसमें एक बिल्डिंग देने की बात करता है जिसका प्राइस $30 बिलियन होता है। जिन सोचता है 19 सी रैंक रेट के बदले $30 मिलियन एक वक्त था
कि ये रकम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती थी, पर अब मैं वो इकलौता इंसान हूँ जो लेवल अप हो सकता है। और इस बात को ध्यान रखते हुए $30 बिलियन तो मेरे लिए कुछ भी नहीं, और वैसे भी किसी और के साथ काम करना ये काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा है। और मैं ये नहीं जानता कि लेवल अप बढ़ाते रहने से मेरे शरीर पर क्या असर होगा। और ये सोचकर जिन उसे एग्रीमेंट को ठुकरा देता है और वहां से जाने लगता है। जिन्हों कहता है, रुकिए, अगर आप मेरे साथ काम करेंगे तो मैं वादा करता हूँ आपका राज राज ही रहेगा। और फिर ये सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें उसी शख्स को दिखाया जाता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में आखिरी में देखा था। वो कहता है, मुझे उन दोनों हंटर्स की जानकारी चाहिए, उस टेंशन में जिंदा बाहर निकलने वालों की। और फिर उसके पास एक लड़की आती है और उससे कहती है, सर डैंसुंग, मैं डॉक्यूमेंट ले आई हूँ। वो शख्स कहता है, मेरे भाई को जान से मारने वाले उन दोनों हंटर्स का नाम बताओ। फिर वो लड़की उसे डॉक्यूमेंट देती है। ये आदमी शायद डेंसुंग का भाई है। डेंसुंग का भाई उस डॉक्यूमेंट को लेकर उस लड़की से कहता है, लौरा, अगर मैं दूसरी दुनिया में रहकर किसी का खून कर दूं तो? लड़की बताती है, अगर हंटर किसी ऐसे देश में क्राइम करता है जहाँ उसका अपराध संधि है तो उसे वही सजा मिलेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मुकदमा आपके देश में ही चलेगा। और फिर डेंसुंग का भाई कहता है, मेरा पूरा शेड्यूल बदल दो। उसकी मैनेजर समझाती है और कहती है, अगर हमने ऐसा किया तो हमें बिजनेस में काफी ज्यादा नुकसान होगा। टेंसुंग का भाई कहता है, ठीक है, इंतजार करते हैं, पर आगे से शेड्यूल मत लेना। और फिर डेंसुंग का भाई जिनू और जिन की प्रोफाइल देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें पार्क में जीना और जिन को दिखाया जाता है। जिन अपनी बहन से कहता है, पहले मैंने कभी तुम्हें एक्सरसाइज करते नहीं देखा। जिनकी बहन कहती है, पूरा दिन घर पर पढ़ते रहना भी तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना। और फिर वो लोग एक साथ दौड़ने लगते हैं। जिन अपनी बहन से पूछता है, अगर तुम्हारे पास 30 बिलियन होते तो तुम क्या करते? उसकी बहन पूछती है, तुम अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? जिन कहता है, बस ऐसे ही। फिर जिनकी बहन बताती है, सबसे पहले तो मैं माँ का इलाज करवाती और फिर अपने कॉलेज का फीस देती। और कहती है, और पता नहीं, मैंने इससे ज्यादा कुछ सोचा नहीं है। और फिर जिन अपनी बहन को पीछे आने से मना करके काफी स्पीड से आगे बढ़ जाता है। और फिर हम देखते हैं जिन अपना पूरा डेली मिशन कंप्लीट कर चुका होता है और जिन नोटिस करता है कि गोल पूरा होने के बाद भी उसके पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। फिर वहां पर जिन उसकी बहन आ जाती है और हाफते हुए कहती है, देखा जिन, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। पर जिन वहां से और आगे निकल चुका होता है और अपनी बहन से कहता है, मुझे अभी और दौड़ना है। और फिर जिन 20 किलोमीटर दौड़ लेता है और कहता है, गोल अभी दुगना हो चुका है। और फिर जिन को एक सीक्रेट मिशन मिलता है और जिन देखता है कि इस बार उसे 2 लूट बॉक्स मिले हैं। जिन पहले रैंडम लूट बॉक्स को खोलता है और उसमें से एक डंजन की चाबी निकलती है और इस बार उसे मॉन्स्टर किंगडम में जाना होता है और इसका डेंजरस लेवल एस होता है। और उस नोटिफिकेशन पर लिखा होता है, S11 डंजन को जीतने पर उसे एक हीलिंग पोशन मिलेगा जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल में जिन को और इसकी माँ को सामने बैठे हुए दिखाया जाता है। जिन सोच रहा होता है, अगर वो हीलिंग पोशन किसी भी बीमार को ठीक कर सकता है तो मुझे उसे पाना ही होगा। और फिर हम देखते हैं जिन एक बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है और अपनी चाबी को घुमाता है और उसके सामने एक डंजन गेट खुल जाता है। जिन सोचता है, अगर खतरे का लेवल डंजन के लेवल जितना ही है तो जरूर ये एक एस रैंक का डंजन होगा, और अगर ऐसा है तो जरूर मैं वहाँ उस चीजो आइलैंड जैसा ही कुछ होगा जिस आइलैंड में वो सभी एस रैंक के हंटर बुरी तरह हारे थे। और जिन उस पोर्टल को चाबी घुमाकर खोलता है और हमें एक बड़ा सा दरवाजा दिखाया जाता है। जिन वहां अंदर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां चारों तरफ आग जल रही होती है। जिन सोचता है, जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और कहता है, अगर खतरा बढ़ जाए इस रिटर्न स्टोन का यूज करके वहां से बाहर निकल जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि एक 3 सर वाला मॉन्स्टर उसके सामने आकर सीधा खड़ा हो जाता है। जिन सोचता है, अगर मैं यहाँ पर हारा तो सब खत्म हो जाएगा, और अपना डैगर निकाल लेता है और उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए सोचता है, ये जो भी है इतना आसान से नहीं मरने वाला। और उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ कर जाता है और मॉन्स्टर को काफी ज्यादा चोट पहुंचाता है काफी तेजी से, और वो मॉन्स्टर पे जिन पर हमला करता है। जिन पीछे हटते हुए सोचता है, इसे तो मेरे अटैक्स का कोई फर्क नहीं हुआ, जबकि मैंने इस पर अपने सबसे खास हथियार से हमला किया था। और फिर जिन उस मॉन्स्टर को काफी खतरनाक लड़ाई होने लगती है। वो मॉन्स्टर भी जिन पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जिन के हाथ को काट लेता है और जिन की हेल्थ काफी तेजी से कम होने लगती है। वो मॉन्स्टर जिनको लगातार मारने लगता है। जिन सोचता है कि अब कोई रास्ता नहीं है और अपने टोटल रिकवरी यूज कर लेता है। फिर वो जाकर उस मॉन्स्टर की आंख में हमला करने का सोचता है और इस बार उस मॉन्स्टर को कोई असर नहीं होता और वो मॉन्स्टर जिन को दूर फेंक देता है। मॉन्स्टर जिन को काफी खतरनाक तरीके से मार रहा होता है और यहाँ जिन की हेल्थ एकदम तेजी से कम हो रही होती है। वो मॉन्स्टर जिन की तरफ आगे बढ़ता है पर जिन उस मॉन्स्टर की आंख में धूल झोंक देता है और बैठकर सोचता है, मुझे काफी वार्निंग मिल रही है। ऐसा लगता है जैसे ये सिस्टम मुझे आगाह करना चाहता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं,
क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ। और सोचता है अगर मैं इसके सामने 3 मिनट टिक जाऊँ, नहीं, ऐसा करने में काफ़ी ज़्यादा खतरा है। और रिटर्निंग स्टोन यूज़ करने का सोचता है, पर तभी अचानक से वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और वो स्टोन जिन के हाथ से छूट कर गिर जाता है। और फिर जिन जाकर एक जगह पर जाता है और सोचता है एक और बार और मैं खत्म। और अपने मन में सोचने लगता है कोई तो रास्ता होगा इसे हराने का। और तभी उसे अपने स्टेटस विंडो वाले स्टोर के बारे में याद आता है। और फिर वो एक पोशन को देखता है जिसकी कीमत 300 गोल्ड कॉइन होती है, जिसे वो 3 खरीद लेता है और उसमें से एक पोशन पीने पर उसे 100 पॉइंट एचपी मिलेगा। जिन कहता है ये काफी नहीं है। फिर जिन याद आता है कि उसकी बॉडी में पॉइजन कोई भी असर नहीं होता है और इसे पीने से उसे कुछ एचपी भी मिलेगी। और जिन सोचकर कहता है मुझे कोशिश करना होगा और वो पॉइजन पीकर उस मॉन्स्टर के सामने चले जाता है। और जैसे ही जिन की बॉडी को वो मॉन्स्टर बाइट करता है, वो पॉइजन की वजह से इफेक्ट होता है और कमजोर पड़ने लगता है। तो फिर हम देखते हैं जिन उस मॉन्स्टर पर काफी हमला कर रहा होता है और उस पर हमला कर करके उस पर पॉइजन का इफेक्ट डाल रहा होता है। वो मॉन्स्टर भी जिन पर हमला करता है और अपना दांत सिन जिन के पेट में घुसा देता है। पर यहाँ जिन की एचपी काफी ज्यादा तेजी से घटने लगती है। पर जिन उस मॉन्स्टर के दांत में फंसे होने के बावजूद भी उस मॉन्स्टर के आंख में अपना तलवार घुसा देता है और उस मॉन्स्टर के आंख में तलवार घुसा घुसा कर उसे जान से मार देता है। और फिर जिन देखता है उसे एक चाबी मिली है और जिन सोचता है क्या ये उसी गेट की चाबी है जिसकी रखवाली ये मॉन्स्टर कर रहा था। और उसे एलेक्सर ऑफ द लाइफ का क्रिएटिव पैटर्न मिलता है। तो उसमें से 3 एग्रीमेंट्स की जरूरत होती है उसे बनाने के लिए, जिसमें से अभी जिन के पास कुछ नहीं होता। जिन सोचता है मैं भी उतना ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ कि मैं और अंदर जा सकूं, पर मैं वादा करता हूँ मैं और ताकतवर होऊंगा और यहाँ जरूर आऊंगा। और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें 2 नर्स को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं जिन के बारे में और फिर हम जिन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ओपी लग रहा होता है अपनी ट्रेनिंग करते हुए। और उसकी हाइट और फिजिकल बॉडी काफ़ी ज़्यादा बदल गई होती है। एक नर्स जिन के पास जाती है, जिन अपनी ट्रेनिंग करके अभी उठा होता है और वो सेटलेस होता है। और वो नर्स उसको ऐसे देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और सोचती है क्या ये शुरू से ही इतना स्मार्ट था। और जिनको बताती है आज आपका हॉस्पिटल में आखिरी दिन है, आज आप डिस्चार्ज होने वाले हैं। फिर वो नर्स जिन से उसका नंबर मांगती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें न्यूज़ चैनल में हंटर एसोसिएशन के लीडर को दिखाया जाता है। वो न्यूज़ चैनल वाले आपस में बात कर रहे होते हैं। वो लीडर बताता है मेरा नाम है जिनहुक बेक। वो होस्ट हंटर एसोसिएशन वाले से कहती है हंटर बेक आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते होंगे ना, और हो भी क्यों ना, आप देश के इकलौते एस रैंक हंटर जो हैं। और वो लोग आपस में काफ़ी सारी बात करने लगते हैं। और यहाँ वही सो जिन की बहन अपने टीवी पर देख रही होती है और उसे अचानक से याद आता है कि वो स्कूल के लिए लेट हो रही है और वो जिन को आवाज़ लगाकर बुलाती है। और फिर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि जिन की हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसके मसल्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और जिन से पूछती है क्या तुम जिम जाना स्टार्ट कर चुके हो। जिन कहता है नहीं, बस थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ। जिन कहती है तुम्हारी हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और कहती है अच्छा ठीक है मैं स्कूल जा रही हूँ। और फिर जिन उसे छाता देता है, पर जिना मना करने लगती है कि उसे फालतू का सामान अपने बैग में नहीं रखना। लेकिन जिन उसे जबरदस्ती उस चाचा को पकड़ा देता है और उसके बैग में डाल देता है। फिर जिन अपने डेली मिशन को देखता है जिसमें से सब कुछ कंप्लीट हो चुका होता है, बस उसका 10 किलोमीटर दौड़ने वाला जो होता है वो बचा होता है। जिन सोचता है दौड़ तो मैं बाद में भी कर लूंगा और सोचने लगता है क्या मेरी मसल स्टेज की वजह से बढ़ी है। अगर मेरा लेवल इसी तरह बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मैं एक बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। और वो अपना ही स्टेटस विंडो खोल कर देखने लगता है। उसमें जिन का लेवल 18 दिखता है। जिन कहता है मेरे पास कुछ और पॉइंट्स हैं, मुझे इन्हें कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। माना ताकत जरूरी है, पर अगर मैं हमला नहीं कर पाऊंगा तो मेरा ताकत किस काम का। मुझे अपनी फुर्ती पर भी ध्यान देना होगा। फिर जिन नोटिस करता है वहाँ एक इंटेलिजेंस का ऑप्शन भी है। जिन सोचता है लगता है इसका कनेक्शन मैजिक से है और अपने 5 पॉइंट्स इंटेलिजेंस में डाल देता है। और फिर जिन को एक कॉल आता है जो कि उसके मकान मालिक का होता है। मकान मालिक जिन से उसके घर का किराया मांगता है और जिन कहता है ठीक है मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपको किराया दे देता हूँ। फिर जिन अपने मन में सोचता है पता नहीं मुझे शक्तियों का एहसास हुआ है या फिर क्या, पर अब जो मैं इन दानवों को आसानी से मार पा रहा हूँ उसके वजह से ऐसा लगता है कि अब पैसे कमाने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना भी आसान नहीं होगा। मुझे अच्छे पैसे कमाने के लिए हाई रैंक डंजन में जाना होगा, पर ई रैंक वाले हंटर को कोई भी वहां जाने नहीं देगा। अगर मेरी रैंक बढ़ जाए तो ऐसा हो सकता है हाई रैंक होने की वजह से मुझे वहां कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा कोई भी हंटर नहीं है अभी तक जो अपना लेवल बढ़ा सकता है, लगातार ताकतवर हो सकता है। पर इससे मुझ पर बहुत सारी उंगलियां उठेंगी, प्रेस इस बात को उछालेगी
इसका नतीजा कुछ और भी निकल सकता है। और जिन डिसीजन लेता है, जब तक वो अपनी हिफाजत करना खुद नहीं सीख जाएगा, वो खुद को हाइड रखेगा और रिवील नहीं करेगा। और फिर वो अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते हुए देखता है और उसे एक मैसेज आता है और वो चौंक जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जिन अपना 10 किलोमीटर रनिंग का टास्क पूरा कर चुका होता है। फिर जिन को कुछ लोग मिलते हैं, उसमें से जो उन सभी का लीडर होता है, वो अपना नाम डोमसो बताता है। उसके पीछे वाला आदमी कहता है, मैं इसे जानता हूँ, ये अपने काम की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसका निकनेम है दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर। और वो हंसने लगते हैं। डोंगसू उन्हें चुप कराते हुए कहता है, जिन तुम इन सब की बातों का बुरा मत मानो। जिन कहता है, नहीं, मेरा रैंक सच में ई है। फिर डोंगसू बताता है, हमें तुम्हारे ई रैंक से कोई परेशानी नहीं है, हम तो बस हमारी टीम को पूरा करने के लिए एक मेंबर चाहते हैं। और उसे डिटेल में बताते हुए कहते हैं, ये एक सी रैंक का डेंजन है, इसमें अंदर जाने के लिए 8 लोग होना जरूरी है और उसमें से भी आधे सी रैंक के होने चाहिए। देखो, तुम्हारा काम वहाँ लड़ना नहीं है, इसलिए हम तुम्हें वहाँ लूट का कोई हिस्सा नहीं देंगे, लेकिन इसके बावजूद हम तुम्हें 20 लाख दे सकते हैं। जिन सोचता है 4 सी रैंक और 2 डी रैंक वाले हंटर। जिन पूछता है, मुझे क्या करना होगा? वो लोग बताते हैं, तुम्हें बस सामान लेकर चलना होगा। जिन पूछता है, क्या आप बिना हीलर के जा रहे हैं? डोंगसो बताता है कि हमें हीलर मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए हम सभी रेड बिना हीलर के ही करते हैं। जिन कहता है, टीम में हीलर ना होना ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। और फिर तभी हम एक नए बंदे को देखते हैं जो अपना नाम जिनहो बताता है और ये भी बताता है कि उसका रैंक डी है। जिन उसके आर्मर को देखकर सोचता है, डी रैंक वाले के पास ऐसा कपड़ा, ये ज़रूर किसी बड़े घर से होगा। और फिर वो सभी तैयार होकर वहाँ डेंजल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं जिन और जिनहो आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं और फिर वो लोग डेंजन गेट के पास पहुंच जाते हैं और वो सभी गेट के अंदर जाने लगते हैं। वो लोग डेंजन गेट के अंदर पहुंचते हैं। वो सभी लोग देखते हैं कि अंदर काफी ज्यादा अंधेरा होता है। उनमें से एक आदमी अपना पावर यूज करके वहां पर रोशनी करता है। दिन सोचता है, अंधेरे से भरा तय खाना, जैसा उस दिन कार्नियर टेम्पल में था। जिन्हो जिन से पूछता है, ये चमकीले स्टोन कैसे होते हैं? जिन बताता है, वो स्टोन डेंजन में पाए जाते हैं और ये ज्यादातर डेंजन में होते हैं और इनसे ही डेंजन में रोशनी बने रहती है। फिर जिन कुछ महसूस करता है और अपना ध्यान लगाकर सुनने लगता है। जिन कहता है, बेशक अभी तक वो हमारे सामने नहीं आए हैं, पर वो यहीं पर हैं। और फिर सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। जिन हमें बताता है, वो लोग अंधेरी जगह पर रहने वाले और रोशनी पर छिपने वाले हैं। और फिर वो बताता है, वो मॉन्स्टर्स कीड़े जैसे होंगे। तभी मॉन्स्टर ऊपर से हमला करना शुरू कर देते हैं और मॉन्स्टर का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पर। वो लोग उनसे लड़ने लगते हैं और उन्हें मार रहे होते हैं। जिन सोचता है, इनके पास हीलर नहीं है, पर इनका टीम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, पर फिर भी कुछ तो गड़बड़ है। और फिर हम देखते हैं उन लोगों ने सभी मॉन्स्टर को मार दिया होता है और उनका बॉस कहता है, एशियन स्टोन के 7 बराबर हिस्से में बांटे जाएंगे। फिर हम देखते हैं वो लीडर जिनको शुक्रिया करता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो मॉन्स्टर ऊपर से आने वाले हैं? जिन कहता है, मुझे अंदाजा हुआ। और फिर उनकी टीम का एक बंदा उनकी टीम लीडर से कहता है, ये देखिए, ऐसा लगता है इनमें से कुछ मॉन्स्टर को किसी चीज से मारा गया है। डोंगसू कहता है, शायद यहाँ कोई और भी मॉन्स्टर है जो इन सबसे काफी ज्यादा ताकतवर है। डोंगसू सोचता है, ये काम जरूर किसी बड़े मॉन्स्टर ने किया होगा। फिर जिनहू से कहता है, ये तलवार और आर्मर काफी महंगे होंगे ना? जिनहू बताता है, मेरे पहली रेट थी, इसलिए मेरे पापा ने ये मुझे लेकर दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग को दिखाया जाता है और उसके अंदर जिम को। वहाँ कुछ लोग अपने ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर एक धमाका होता है। वहाँ लोग अपनी ट्रेनिंग कर ही रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, ये आवाज़ कैसा था? कहीं कोई बड़ा धमाका हुआ है क्या? फिर एक दूसरा लड़का बताता है, डरो मत, यहाँ ये सब आम बात है। और बताता है, देखो किल्ड मास्टर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं उस किल्ड मास्टर ने अपने एक ही पंच में उस बड़े से पत्थर को तोड़ दिया होता है। फिर सीन वापस से जिन की तरफ और बाकियों की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वो लोग टेंशन में आगे बढ़ रहे होते हैं और जिनू से बात करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जिनहू कहता है, इतने वजन के साथ इतने बड़े डेंजन में चलना तुम्हें मुश्किल लग रहा होगा ना? जिन कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। और कहता है, जब पैसे बिना लड़े ही मिल रहे हो तो और क्या चाहिए? पर जिन अपने मन में सोच रहा होता है, कुछ तो गड़बड़ है, ये अच्छी पार्टी है, वो भी बिना हीलर के, उसमें से टीम भी अधूरी है। और फिर बोलता है, आगे बढ़ते चलते जाते हैं। और फिर वो लोग एक जगह पहुंच जाते हैं। वहाँ काफी सारे माना क्रिस्टल होते हैं। वो लोग कहते हैं, ये किसी बड़े खजाने से कम नहीं है। और तभी जिनहू जिन से उसका कॉन्ट्रैक्ट मांगता है। और फिर जिनहू मिस्टर डोंगसुंग के पास जाता है और कहता है, इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, जीत का इनाम इसे नहीं मिलेगा क्योंकि
क्रिस्टल खुदाई से नहीं मिलते, बाकी मॉन्स्टर से मारने पर मिलते हैं। तो इसका हिस्सा खजाने में 8वां नंबर पर होगा। डोंगसुक कहता है, बिल्कुल सही कहा, हम इन्हें माना क्रिस्टल को 8 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस मुसीबत से निपटना होगा। और फिर हम देखते हैं एक बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर जो कि सी रैंक का होता है वहाँ पर सोया होता है। और डोंगसुक बताता है, बॉस मास्टर को मारने के बाद डंजन का गेट बंद हो जाएगा, इसलिए हमें पूरे खजाने को पहले ही लेना पड़ेगा। और फिर वो टीम लीडर कहता है, जिन और जिनू तुम यहीं पर रुको और मॉन्स्टर पर नजर रखो, हम और भी हथियार की जरूरत पड़ेगी तो हम उसे लेकर आते हैं। और वो लोग वहाँ दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। जिनू कहता है, इसका मतलब उन लोगों ने हमें धोखा दिया है। जिन सोचता है, मैं जानता था यही होने वाला है। और फिर तभी वो स्पाइडर मॉन्स्टर जाग जाता है। जिनू कहता है, जिन तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। पर जिन कहता है, नहीं, इससे तो मैं ही लड़ूंगा, और अपनी स्वॉर्ड निकाल कर सामने खड़ा हो जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं मिस्टर डोसोंग और उनके साथियों को। उनका एक बंदा कहता है, हम उन्हें वहीं भी तो मार सकते थे ना, हम इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हैं। मिस्टर डोसोंग बताते हैं, अगर लड़ाई के दौरान वो मॉन्स्टर जाग जाता तो हम सभी को काफी ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता और हमें माना क्रिस्टल भी नहीं मिलते। और वैसे भी वो दोनों मिलकर भी उस बॉस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएंगे। वो मकड़ी उन्हें खाकर वहां सो जाएगी और फिर हम सभी माना क्रिस्टल चुरा लेंगे। उनमें से एक बंदा कहता है, क्या सच में वो मकड़ी अभी भी सो रही होगी। उनका लीडर कहता है, अगर वो नहीं सो रही होगी तो हम सभी को मिलकर उसे हराना होगा। और वैसे वो लड़का जिनू, उसकी तलवार और उसके आर्मर की कीमत करोड़ों में होगी। और कहता है, चलो देखते हैं वो लोग कब तक टिक पाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जिन की तरफ। जिन और वो मॉन्स्टर आमने सामने खड़े होते हैं। जिनू कहता है, रुक जाओ जिन, इसे मारने के लिए कम से कम बी रैंक का हंटर होना चाहिए, अगर वो भी नहीं तो कम से कम अपर सी रैंक का तो होना ही चाहिए। तो जिन कहता है, तुम इसे नहीं पार पाओगे। फिर जिन अपने मन में सोचता है, ये सही कहना है, पहले डंजन बॉस जिससे मैं लड़ा था वो शायद डी रैंक का था और फिर उसके बाद वाला उससे भी ज्यादा कमजोर, पर ये बॉस उन दोनों से काफी ज्यादा ताकतवर है। पर पता नहीं क्यों ये सब जानते हुए भी मुझे डर नहीं लग रहा। मैं इतना काबिल हो गया हूँ कि मैं सी रैंक के बॉस को मार सकता हूँ। और जिन उस पर हमला करने के लिए दौड़ जाता है और उस पर हमला कर देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें यूनू को दिखाया जाता है। वो कार पर बैठा होता है और उसके साथ हंटर एसोसिएशन का मैनेजर भी होता है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वो मैनेजर कहता है, एक और बिजी दिन सर। यूनू कहता है, ये मीडिया वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझ पर हावी हो रहे हैं, ऊपर से मुझे ज्यादा बात करना पसंद भी नहीं है। और फिर वो मैनेजर यूनू से ट्रेनिंग की मदद करने के लिए पूछता है और यूनू मान जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें टेंशन में जिन की तरफ दिखाया जाता है जो कि उस स्पाइडर मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। और वो दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। जिन अपने मन में सोचता है, अगर इस मॉन्स्टर का एक भी अटैक मुझ पर हिट हुआ तो मेरा खेल वहीं खत्म हो जाएगा। और यहाँ जिनू इस लड़ाई को देखकर काफी ज्यादा चौंक चुका होता है और सोच रहा होता है, लगता है ये कोई ई रैंक का हंटर नहीं है, ये नामुमकिन है। और सोचता है, कहीं ये हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा। मैंने अफवाह सुनी है, कुछ लोग अपनी गलत रैंक बताकर अपने असली रैंक छुपाते हैं, उन्हें लोग फर्जी हंटर के नाम से जानते हैं और ये लोग मजे के लिए खून करते हैं। और ये सोचकर जिन काफी ज्यादा डर जाता है। और यहाँ जिन अभी भी उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और जिन सोचता है, ये क्या, मेरे सारे अटैक्स इस मॉन्स्टर पर बेअसर क्यों हो रहे हैं, अगर मैं थका तो मेरी स्पीड स्लो हो जाएगी, इससे पहले मुझे इसे मारना होगा। और फिर वो अपना डैगर जिसमें पैरालाइज करने की एबिलिटी होती है उसे यूज करने का सोचता है और सोचता है, मुझे कमजोरी से पर वार करना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। पर वो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है, वो मॉन्स्टर अपने पॉइजन उस पर छोड़ देता है और जिन पीछे हट जाता है और बाल बाल बचता है। जिन सोचता है, इतना बड़ा शरीर और ऊपर से पॉइजन, ये तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, पर इतने खतरे के बावजूद भी मुझे इसके करीब जाना होगा और लड़ना होगा। और वो खुद को बफ करके उस मॉन्स्टर का हमला करने लगता है और इसका भी उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा होता। पर जिन अभी भी काफी तेजी से उस मॉन्स्टर पर हमला करता जा रहा होता है। और फिर एक पल ऐसा भी आता है जिन उस मॉन्स्टर पर हमला ही करने वाला होता है, पर उसके थकावट का लेवल 70% हो जाता है और वो धीमा पड़ जाता है और वो मॉन्स्टर उसे मारकर दूर फेंक देता है। और फिर वो मॉन्स्टर आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी जिन को एक नोटिफिकेशन आता है फुल रिकवरी यूज का और वो मॉन्स्टर के हमले से बच जाता है और ऊपर से आकर उस मॉन्स्टर के सिर पर अपना डैगर घुसा देता है और बार बार मारकर उसे पैरालाइज करने लगता है और आखिर में उस मॉन्स्टर को मार देता है। और उसे फिर से काफी सारे लेवल अप के नोटिफिकेशन आते हैं। जिन सोचता है, डेली मिशन का इनाम मेरे सही समय पर काम आ गया, वरना नतीजा कुछ और भी हो सकता था। और यहाँ जिनू सोच रहा होता है, यकीन नहीं होता
इसने अकेले एक सी रैंक के बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया और सोचता है यह जरूर कोई और रैंक का है। और फिर जिनू उसके पास जाकर बोलता है, बॉस क्या मैं आपके लिए ऐसे स्टोन उठा सकता हूँ? और यहाँ वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। जिन सोचता है ये ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर जिनू काफी डरा होने के कारण उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। जिन सोचता है पता नहीं इसे क्या हो गया है। और तभी वहाँ डेंसुंग और उसकी पूरी टीम आ जाती है और हमारा सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं मास्टर जिनू अपने मैनेजर के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वो मैनेजर काफी मेहनत कर रहा होता है, पर यहाँ मास्टर जिनू अपने एक हाथ से ही उस सारे अटैक को रोक रहे होते हैं और अपना एक ही अटैक करके उसे पीछे कर देते हैं। जिनू पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और ट्रेनिंग के लिए शुक्रिया करता है। और फिर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। फिर सीन वापस से शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग जिनके पास जाते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है मुझे नहीं लगता ये बॉस मॉन्स्टर है। और वो लोग सोच रहे होते हैं इस मॉन्स्टर को जिनू ने मारा है। फिर मॉन्स्टर डेंसुंग कहता है जिनू तुम्हारा ये शील्ड मुझे चाहिए क्योंकि मुझे ये पसंद आ गया है और मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, जिनको मार दो वरना हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। और अपने मन में सोचता है इस लड़के ने इस शील्ड की मदद से इतने ताकतवर मॉन्स्टर को मार दिया, इसे मारने में हमें मुश्किल हो सकती है। और उन लोगों से कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें यहीं पर मार देंगे। पर हम देखते हैं जिनू जिनका साथ देता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। और तभी वो लोग जिनको मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं एक साथ। और वो लोग पूछते हैं एक बात बताओ क्या तुमने कभी किसी का जान लिया है? और तभी जिनको एक मिशन मिलता है और उसमें 6 लोगों को मारने का टास्क होता है। वो डेंसुंग का एक साथी जिन पर हमला कर देता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें इजिन और उन 2 लड़कियों को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। उसमें एक लड़की इजिन से पूछती है आखिर व्हाइट टाइगर गिल्ड में क्या चल रहा है। इजिन कहती है सब ठीक चल रहा है। और इजिन हंटर गिल्ड वाले में पूछने लगती है। वो हंटर गिल्ड वाली लड़की बताती है कुछ खास नहीं, बस तुम्हारे जैसा है। और कहती है कुछ दिनों पहले हम एक ए रैंक के मॉन्स्टर से लड़ने के लिए गए थे। हमें उसे मारने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, पर मिस चान ने उसे काफी ज्यादा आसानी से हरा दिया। और बताती है हमें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और उनके तो काफी ज्यादा चौंक गया था। और फिर वो लोग और भी काफी सारी बात करती है, लेकिन वो थोड़ा फालतू है तो मैं उसे कवर नहीं कर रहा हूँ। फिर सीन्स वापस से शिफ्ट होते हैं जिन की तरफ। हम देखते हैं जिन को जो कि घायल पड़ा होता है और जिन अपने मन में सोच रहा होता है मैं उस दुनिया में हूँ जहाँ पर कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है, नफरत और जोका से भरी हुई दुनिया है ये। और अपना वही 6 लोगों को मारने वाला टास्क को देख रहा होता है और वो अपनी सारी पेनफुल मेमोरीज को याद करने लगता है जिसमें उसे सभी ने बुली किया था और उसे कमजोर करके चिढ़ाया करते थे। जिन सोचता है सिस्टम ने मुझे खुद इन्हें मारने का मौका दिया है, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और जिन अचानक से खड़ा हो जाता है और ये देखकर जिनू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है आप तो अभी भी जिंदा है बॉस, शुक्र है। और फिर जिन धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, पर यहाँ डेंसुंग और उसके साथी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिन उसकी तरफ लगातार आगे बढ़ता हुआ जा रहा होता है और सब उसके अंदर से काले रंग का ऑरा बाहर निकल रहा होता है जो कि काफी ज्यादा बैडस लग रहा होता है। जिन उसके सामने जाकर बोलता है अगर तुम शिकारी हो तो तुम खुद भी शिकार होने के लिए तैयार होते होगे ना। और उसके बाद डेंसुंग का एक टीम मेंबर हीरो बनकर जाता है और जिन के कंधे में हाथ रखता है और उसके कंधे में हाथ रखकर उसे बड़ी बड़ी बातें बताने लगता है। पर जिन उसके बिना कोई बात सुने उसका गर्दन काट देता है और ये काफी ज्यादा बैडेस्ट मोमेंट था भाई यहाँ पर। और ये देखकर उन सभी लोग की होश उड़ जाते हैं और वो सभी लोग सोचते हैं वो बंदा जो जिनके पास गया था वो डी रैंक का था, उसे कोई ई रैंक वाला कैसे मार सकता है। जिन सोचता है अभी अभी मैंने किसी को जान से मारा है पर मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा, और वैसे भी अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। तो बात अब ताकतवर के जिंदा रहने की है, तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता और अपनी तलवार उठा लेता है। फिर सभी लोग मिलकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ वो लोग जिनको छू भी नहीं पाते। जिन अपनी स्पीड और पावर का यूज करते हुए सभी को मारने लगता है और वो काफी आसानी से बिना कुछ एफर्ट्स लगाए 5 लोगों को मार देता है। अब आखिरी में बचा होता है डेंसुंग, जिन को सोचता है उस बॉस मॉन्स्टर से ये काफी ज्यादा ताकतवर है। और यहाँ डेंसुंग सोच रहा होता है इसने पल भर में मेरी पूरी टीम को खत्म कर दिया, और पूछता है उस बॉस मॉन्स्टर को तुमने ही मारा था ना। और डेंसुंग अपने पावर का इकट्ठा करते हुए सोचता है चाहे कितना भी ज्यादा बड़ा हंटर क्यों ना हो, लेकिन इसने एक बॉस मॉन्स्टर और 5 हंटर से लड़ाई की है, इसके बाद ये कमजोर हो गया होगा। और वो जिन पर हमला करता है, पर जिन उसे इतनी तेजी से पकड़ता है कि हमें सब कुछ एकदम स्लो मोशन में दिखाया जाता है। जिन डेंसुंग का मुंह पकड़ता है और उसे जमीन पर पटक देता है और फिर डेंसुंग अपने जान की भीख मांगने लगता है, पर जिन उसकी एक बात नहीं सुनता और उसकी गर्दन काट कर अलग कर देता है। और फिर जिन का मिशन कंप्लीट हो जाता है
और फिर जिन जिनू से कहता है ये डंजन अब बंद होने वाला है तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें डंजन के बाहर रिसेप्शनिस्ट को दिखाया जाता है। वो कहती है क्या तुम कहना चाहते हो कि जितने भी सी रैंक वाले हंटर थे सभी मारे गए हैं? वो दोनों ही बचे हैं जिसमें एक डी रैंक और एक ई रैंक वाला हंटर है। जिन्हों कहता है हाँ। वो रिसेप्शनिस्ट कहती है मुझे और भी तुमसे कुछ काफी ज्यादा सवाल करने हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक दूसरे शहर में एक दूसरे बिल्डिंग को दिखाया जाता है और हम एक बॉडी बिल्डर टाइप के इंसान को देखते हैं। और फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं एक ऑफिसर मैनेजर वू के पास जाकर उन्हें एक फाइल देता है और कहता है ये उसी सीरेन डेंजन के बारे में है जहाँ 6 हंटर मारे गए थे और जिंदा बचने वालों में से एक डी रैंक का और एक ही रैंक का हंटर था। मिस्टर वू कहते हैं वो दोनों वहां से भाग निकले होंगे, ये काफी आम सी बात है। और वो ऑफिसर बताता है वो दोनों ना सिर्फ वहां से बाहर निकले बल्कि उन्होंने उस मॉन्स्टर को भी वहां हरा दिया था। और कहता है डी रैंक वाले जिनों के पास काफी महंगा शील्ड और एक स्वॉर्ड थी, उसकी मदद से ही उन्होंने उस मॉन्स्टर को हराया होगा। पर वो दूसरा हंटर उसका बचना मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ समय पहले वो एक पुराने डंजन से भी वापस लौटा था, उसका नाम जिनहू सांग है। जिनका नाम सुनकर मिस्टर वू याद करने लगते हैं ये वही लड़का है जिसका माना पावर काफी ज्यादा कम था। वो ऑफिसर आगे बताते हुए कहता है मरने वाले से एक हंटर डोंगसुंग भी था। मिस्टर वू कहते हैं ये मामला काफी ज्यादा सीरियस लग रहा है मुझे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन को घर में दिखाया जाता है और जिन अपनी बहन के लिए फ्राइड चिकन लाया होता है और ये देखकर उसकी बहन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें उन दोनों को खाना खाते हुए दिखाया जाता है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। जिन अपनी बहन से पूछता है तुम्हारी रेट कैसी रही, इस बार हमेशा की तरह तुम्हें चोट भी नहीं लगी है क्या? इस बार कुछ ज्यादा ही ताकतवर टीममेट्स मिले थे तुमको? जिन सभी लोगों को बारे में सोचते हुए कहता है बहुत ताकतवर होने के बावजूद भी वो लोग मेरे सामने टिक नहीं पाए और जब समय आया तो मैं उन्हें मारने के लिए बिल्कुल नहीं घबराया। उन लोगों ने तो ये भी सोच लिया था कि वो लोग मुझे मार देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। पर शायद अगर पहले जैसा मैं वही होता तो मैं वहां से जरूर भाग जाता, पर लेवल अप होने के कारण मेरा डर खत्म हो चुका है। और फिर जिन की बहन उसे आवाज देते हुए कहती है जिन तुम कहाँ खो गए? जिन कहता है मैं सोच रहा था कि मैंने सामान के कुछ ज्यादा ही पैसे दे दिए। जिन की बहन कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जिन अपने मन में सोचता है मुझे लगातार खुद को ताकतवर बनाना होगा और अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर से वही करूंगा जो मैंने आज किया। और फिर जिन अपनी बियर पीने लगता है और तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है, इसमें लिखा होता है आपके शरीर के लिए ये नुकसानदायक है और उसका हेल्थ 3 सेकंड में रिकवर होने लगता है। और फिर यहाँ जिनको पता चलता है कि उसके पास पॉइजन रेजिस्टेंस की भी एबिलिटी है जिसके कारण उस पर कोई भी जहर काम नहीं करेगा और यहाँ उसे नशा भी नहीं होगा। और फिर यहाँ हम देखते हैं जिन अपने रूम में बैठकर काफी सारी बियर्स पी जाता है पर उस पर नशा ही नहीं हो रहा होता। और फिर हम देखते हैं जिन की बहन जिनके पास जाती है और उसे बताती है कि किसी जिन्हों का कॉल आया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम जिन और जिन्हों को एक कॉफे में बैठे हुए देखते हैं। जिन्हों कहता है आपको यहाँ बुलाने के लिए मैं माफी चाहूंगा। जिन कहता है मुझे लगा नहीं था हम दोबारा मिलेंगे। जिन्हों कहता है मैं खुश हूँ कि आज मैं आपकी वजह से जिंदा हूँ। जिन कहता है वैसे तुम्हारे हिस्से के ऐसे स्टोन मेरे काफी काम आए, उसके अलावा उसे राज को तुमने राज ही रखा। जिन्हों कहता है वो तो अपने इसलिए किया क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं मारते तो वो हमें मार देते अपनी सेल्फ डिफेंस में। जिन फिर पॉइंट पर आता है और पूछता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जिन्हों कहता है हम एक स्ट्राइक टीम बनाना चाहते हैं। पर जिन उसकी कोई भी बिना बात सुने वहां से जाने लगता है और कहता है मेरे पास मजाक का टाइम नहीं है। जिन्हों कहता है बस 19 रेड्स। जिन पूछता है क्या तुम कमांडर बनना चाहते हो? जिन्हों रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि वो एक बार उसकी बात सुने और जिन मान जाता है। जिन्हों बताता है कि उसे एक लाइसेंस कमांडर बनना है और उसके लिए उसे 20 रेड का तजुर्बा होना चाहिए और उसी के कारण वो ये सब कर रहा है। और कहता है मेरे साथ आपकी पहली रेड थी, कंपनी विरासत में पाने के लिए मैंने पढ़ाई तो कर लिया है, मैं रिटर्न टेस्ट तो पार कर लूंगा, पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और बताता है मैं बस अपनी कंपनी के लिए कमांडर बनना चाहता हूँ और मेरे पापा एक गिल्ड बनाना चाहते हैं। फिर जिन सोचता है जितना खतरनाक डेंजर होगा इनाम भी उतना ही कीमती होगा। एसेंस स्टोन और माना क्रिस्टल तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। और अगर तुम चाहो कि हंटर्स कंपनी के फायदे के लिए डेंजन जीते तो ये एक अच्छा बिजनेस होगा। जिन्हों कहता है सही कहा, मेरे पापा किसी एस रैंक वाले को ही कमांडर बनाना चाहेंगे और मेरा भाई सब कमांडर होगा। ये गिल्ड एक बिजनेस है। जिन कहता है इसे देश में बस 7 ही एस रैंक वाले लोग हैं और उसमें से फ्यू मेन जो आज तक किसी गिल्ड में नहीं जुड़ा और अब वो रिटायर हो चुका है। जिन कहता है
कहीं उनकी नज़र दूसरी गिल्ड पर तो नहीं है? अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपना दुश्मन बना लोगे। जिन्हों कहता है मेरा भाई अभी तक अवेकन नहीं हुआ है, तो इसलिए उसकी जगह कमांडर बनना मैं चाहता हूँ। और कहता है सुनिए बॉस, अगर आप अपनी पावर्स को छिपाते हुए रेड जारी रखना चाहते हैं तो उसमें आपको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसा करने से बाकी लोग भी मुझ पर भरोसा करने लगेंगे कि मैं किसी हाई रैंक के बजाय किसी ई रैंक वाले के साथ जाऊंगा। और जिन्हों अपने मन में सोचता है मैं इस काम के लिए किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता सिवाय इनके, और अपना एग्रीमेंट जिनको देता है और उसमें एक बिल्डिंग देने की बात करता है जिसका प्राइस $30 बिलियन होता है। जिन सोचता है 19 सी रैंक रेट के बदले $30 मिलियन। एक वक्त था कि ये रकम मेरे लिए काफी ज्यादा मायने रखती थी, पर अब मैं वो इकलौता इंसान हूँ जो लेवल अप हो सकता है। और इस बात को ध्यान रखते हुए $30 बिलियन तो मेरे लिए कुछ भी नहीं, और वैसे भी किसी और के साथ काम करना एक काफी ज्यादा जोखिम भरा है, और मैं ये नहीं जानता कि लेवल अप बढ़ाते रहने से मेरे शरीर पर क्या असर होगा। और ये सोचकर जिन उसे एग्रीमेंट को ठुकरा देता है और वहां से जाने लगता है। जिन्हों कहता है रुकिए, अगर आप मेरे साथ काम करेंगे तो मैं वादा करता हूँ आपका राज राज ही रहेगा। और फिर ये सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें उसी शख्स को दिखाया जाता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में आखिरी में देखा था। वो कहता है मुझे उन दोनों हंटर्स की जानकारी चाहिए, उस टेंशन में जिंदा बाहर निकलने वालों की। और फिर उसके पास एक लड़की आती है और उससे कहती है सर डेंसुंग, मैं डॉक्यूमेंट ले आई हूँ। वो शख्स कहता है मेरे भाई को जान से मारने वाले उन दोनों हंटर्स का नाम बताओ। फिर वो लड़की उसे डॉक्यूमेंट देती है। ये आदमी शायद डेंसुंग का भाई है। डेंसुंग का भाई उस डॉक्यूमेंट को लेकर उस लड़की से कहता है लौरा, अगर मैं दूसरी दुनिया में रहकर किसी का खून कर दूं तो? लड़की बताती है अगर हंटर किसी ऐसे देश में क्राइम करता है जहाँ उसका अपराध संधि है तो उसे वही सजा मिलेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मुकदमा आपके देश में ही चलेगा। और फिर डेंसुंग का भाई कहता है मेरा पूरा शेड्यूल बदल दो। उसकी मैनेजर समझाती है और कहती है अगर हमने ऐसा किया तो हमें बिजनेस में काफी ज्यादा नुकसान होगा। डेंसुंग का भाई कहता है ठीक है, इंतजार करते हैं, पर आगे से शेड्यूल मत लेना। और फिर डेंसुंग का भाई जिनू और जिन की प्रोफाइल देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें पार्क में जीना और जिन को दिखाया जाता है। जिन अपनी बहन से कहता है पहले मैंने कभी तुम्हें एक्सरसाइज करते नहीं देखा। जिनकी बहन कहती है पूरा दिन घर पर पड़ते रहना भी तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना। और फिर वो लोग एक साथ दौड़ने लगते हैं। जिन अपनी बहन से पूछता है अगर तुम्हारे पास 30 बिलियन होते तो तुम क्या करते? उसकी बहन पूछती है तुम अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? जिन कहता है बस ऐसे ही। फिर जिन की बहन बताती है सबसे पहले तो मैं माँ का इलाज करवाती और फिर अपने कॉलेज का फीस देती। और कहती है और पता नहीं मैंने इससे ज्यादा कुछ सोचा नहीं है। और फिर जिन अपनी बहन को पीछे आने से मना करके काफी स्पीड से आगे बढ़ जाता है। और फिर हम देखते हैं जिन अपना पूरा डेली मिशन कंप्लीट कर चुका होता है और जिन नोटिस करता है कि गोल पूरा होने के बाद भी उसके पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। फिर वहां पर जिन उसकी बहन आ जाती है और हाफते हुए कहती है देखा जिन, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। पर जिन वहां से और आगे निकल चुका होता है और अपनी बहन से कहता है मुझे अभी और दौड़ना है। और फिर जिन 20 किलोमीटर दौड़ लेता है और कहता है गोल अभी दुगना हो चुका है। और फिर जिन को एक सीक्रेट मिशन मिलता है और जिन देखता है कि इस बार उसे 2 लूट बॉक्स मिले हैं। जिन पहले रैंडम लूट बॉक्स को खोलता है और उसमें से एक डंजन की चाबी निकलती है और इस बार उसे मॉन्स्टर किंगडम में जाना होता है और इसका डेंजरस लेवल एस होता है। और उस नोटिफिकेशन पर लिखा होता है S11 डंजन को जीतने पर उसे एक हीलिंग पोशन मिलेगा जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल में जिन को और इसकी माँ को सामने बैठे हुए दिखाया जाता है। जिन सोच रहा होता है अगर वो हीलिंग पोशन किसी भी बीमार को ठीक कर सकता है तो मुझे उसे पाना ही होगा। और फिर हम देखते हैं जिन एक बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है और अपनी चाबी को घुमाता है और उसके सामने एक डंजन गेट खुल जाता है। जिन सोचता है अगर खतरे का लेवल डंजन के लेवल जितना ही है तो जरूर ये एक एस रैंक का डंजन होगा, और अगर ऐसा है तो जरूर मैं वहाँ उस चीजो आइलैंड जैसा ही कुछ होगा जिस आइलैंड में वो सभी एस रैंक के हंटर बुरी तरह हारे थे। और जिन उस पोर्टल को चाबी घुमाकर खोलता है और हमें एक बड़ा सा दरवाजा दिखाया जाता है। जिन वहां अंदर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां चारों तरफ आग जल रही होती है। जिन सोचता है जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है और कहता है अगर खतरा बढ़ जाए इस रिटर्न स्टोन का यूज करके वहां से बाहर निकल जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि एक 3 सर वाला मॉन्स्टर उसके सामने आकर सीधा खड़ा हो जाता है। जिन सोचता है अगर मैं यहाँ पर हारा तो सब खत्म हो जाएगा और अपना डैगर निकाल लेता है और इस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए सोचता है ये जो भी है इतना आसान से नहीं मरने वाला। और उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ कर जाता है और मॉन्स्टर को काफी ज्यादा चोट पहुंचाता है काफी तेजी से और वो मॉन्स्टर पे जिन पर हमला करता है। जिन पीछे हटते हुए सोचता है इसे तो मेरे अटैक्स का कोई फर्क नहीं हुआ जबकि मैंने इस पर अपने सबसे खास हथियार से हमला किया था। और फिर जिन उस मॉन्स्टर को काफी खतरनाक लड़ाई होने लगती है
वो मॉन्स्टर भी जिन पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जिन के हाथ को काट लेता है और जिन की हेल्थ काफ़ी तेज़ी से कम होने लगती है। वो मॉन्स्टर जिन को लगातार मारने लगता है। जिन सोचता है कि अब कोई रास्ता नहीं है और अपने टोटल रिकवरी यूज़ कर लेता है। फिर वो जाकर उस मॉन्स्टर की आंख में हमला करने का सोचता है और इस बार उस मॉन्स्टर को कोई असर नहीं होता और वो मॉन्स्टर जिन को दूर फेंक देता है। मॉन्स्टर जिन को काफ़ी खतरनाक तरीके से मार रहा होता है और यहाँ जिन की हेल्थ एकदम तेजी से कम हो रही होती है। वो मॉन्स्टर जिन की तरफ आगे बढ़ता है पर जिन उस मॉन्स्टर की आंख में धूल झोंक देता है और बैठकर सोचता है मुझे काफ़ी वार्निंग मिल रही है। ऐसा लगता है जैसे ये सिस्टम मुझे आगाह करना चाहता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ। और सोचता है अगर मैं इसके सामने 3 मिनट टिक जाऊँ, नहीं, ऐसा करने में काफ़ी ज़्यादा खतरा है और रिटर्निंग स्टोन यूज़ करने का सोचता है। पर तभी अचानक से वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और वो स्टोन जिन के हाथ से छूटकर गिर जाता है और फिर जिन जाकर एक जगह पर जाता है और सोचता है एक और बार और मैं खत्म। और अपने मन में सोचने लगता है कोई तो रास्ता होगा इसे हराने का। और तभी उसे अपने स्टेटस विंडो वाले स्टोर के बारे में याद आता है और फिर वो एक पोशन को देखता है जिसकी कीमत 300 गोल्ड कॉइन होती है, जिसे वो 3 खरीद लेता है और उसमें से एक पोशन पीने पर उसे 100 पॉइंट एचपी मिलेगा। जिन कहता है ये काफी नहीं है। फिर जिन याद आता है कि उसकी बॉडी में पॉइजन कोई भी असर नहीं होता है और इसे पीने से उसे कुछ एचपी भी मिलेगी। और जिन सोचकर कहता है मुझे कोशिश करना होगा और वो पॉइजन पीकर उस मॉन्स्टर के सामने चले जाता है। और जैसे ही जिन की बॉडी को वो मॉन्स्टर बाइट करता है वो पॉइजन की वजह से इफेक्ट होता है और कमजोर पड़ने लगता है। तो फिर हम देखते हैं जिन उस मॉन्स्टर पर काफी हमला कर रहा होता है और उस पर हमला कर करके उस पर पॉइजन का इफेक्ट डाल रहा होता है। फिर वो मॉन्स्टर भी जिन पर हमला करता है और अपना दांत सिन जिन के पेट में घुसा देता है। पर यहाँ जिन की एचपी काफी ज्यादा तेजी से घटने लगती है। पर जिन उस मॉन्स्टर के दांत में फंसे होने के बावजूद भी उस मॉन्स्टर के आंख में अपना तलवार घुसा देता है और उस मॉन्स्टर के आंख में तलवार घुसा घुसा कर उसे जान से मार देता है। और फिर जिन देखता है उसे एक चाबी मिली है और जिन सोचता है क्या ये उसी गेट की चाबी है जिसकी रखवाली ये मॉन्स्टर कर रहा था। और उसे एलेक्सर ऑफ द लाइफ का क्रिएटिव पैटर्न मिलता है और उसमें से 3 एग्रीमेंट्स की जरूरत होती है उसे बनाने के लिए, जिसमें से अभी जिन के पास कुछ नहीं होता। जिन सोचता है मैं भी उतना ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ कि मैं और अंदर जा सकूं, पर मैं वादा करता हूँ मैं और ताकतवर होऊंगा और यहाँ जरूर आऊंगा। और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।